आगे की कहानी आपको बताना चाहूँगी। पंडित जी ये सब सामान लेकर के अपने घर चले गए और बहुत खुश पंडितानी से जाकर के बोले 1 महीने का राशन ले आया हूँ लाला जी के घर से। पंडिताइन ने सारी बात पूछी, कैसे तुम इतना सारा राशन ले आए? उसने कहा, भाई लाला जी तो घर थे नहीं और मैं इस तरह से वहाँ से मैंने जो सेठानी को बताया, सेठानी ने मुझे सब दे दिया। उसने कहा अच्छा, लेकिन अब तुम एक काम करना कि लाला जी आएंगे ज़रूर, मैं बहुत सारा लेकर आया हूँ लाला के घर से। आंगन में चारपाई मेरी बिछा दो, चद्दर बिछा दो और मैं चद्दर ओढ़ करके लेट जाऊँगा। जैसे ही सेठ जी को आते देखो गली में, वैसे ही रोना शुरू कर देना और कहना पता नहीं किसके घर गए थे कथा कहानी कहने के लिए और वहाँ से जो भोजन लाए मैंने वही बनाया, इन्होंने खाया तो ये मर गए। अब मैं राजा से शिकायत करूँगी। जब ऐसी बातें हो रही थी तो सेठ जी भी घर पहुँचे हुए थे और सेठ जी को सेठानी की बातें सुन कर के बहुत गुस्सा आ रखा था। सेठ जी ने सोचा कि मुझे पंडित के घर जाना चाहिए और जाकर के पता करना चाहिए कि 1 छटाक खाने वाला, 100 ग्राम खाने वाला पंडित इतना 1 महीने का राशन कैसे ले गया। और सेठ जी अपने तुरंत ही साइकिल उठा करके वापस पंडित के घर पहुँचे। जैसे ही पंडिताइन ने देखा कि गली में पंडित सेठ जी आ रहे हैं, वैसे ही उसने रोना गाना शुरू कर दिया, अरे मेरे पंडित जी मर गए, मेरे पंडित जी मर गए, पता नहीं किसके घर गए थे। सेठ जी ने रोने की आवाज़ सुनी तो कहने लगे, भाई पंडिताइन मेरे ही घर गए थे, तुम चुप तो हो। पंडिताइन चुप हुई और कहने लगी कि हाँ बताओ। कहने लगे, अरे क्षमा करो, ये मेरे ही घर गए थे और वहीं इन्होंने भोजन मेरे ही घर से लाए थे, क्या हुआ? उसने कहा, मैंने ये जो भोजन तुम लाए थे, ये लेकर आए थे, मैंने बनाया, इन्होंने खाया और ये मर गए। अब मैं राजा से शिकायत करूँगी। सेठ जी ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं तुझे हर महीने का खर्चा दूंगा, लेकिन तू राजा से शिकायत मत करना। पंडिताइन ने कहा, ठीक है। कहने लगे, मैं तुझे हर महीने 1 चांदी का सिक्का दूंगा जिसमें तेरा गुजारा आराम से हो जाएगा, कुछ राशन भी पहुंचा दिया करूंगा। पंडिताइन ने कहा, ठीक है। अब लाला जी हर महीने पंडित जी के घर चांदी का सिक्का और राशन पानी पहुंचाने लगे। पंडिताइन का समय बहुत अच्छा कटने लगा। पंडित जी आराम से घर में खाना खाते, सोते, आराम से मज़े कर रहे थे। जब उन्हें 6-7 महीने हो गए तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे बाहर निकलना चाहिए, जा कर के देखना चाहिए कि क्या हो रहा है नगर में। और पंडित जी ने अपने पूरे शरीर पे राख लपेट ली, एक हाथी किराए पर ले लिया और उस पर बैठ करके पूरे नगर का चक्कर लगाने चले गए। चक्कर लगाते लगाते पंडित जी सेठ जी के घर भी पहुंच गए, लेकिन सेठ जी आज भी नहीं मिले उन्हें। सेठानी मिली। सेठानी ने कहा, अरे पंडित जी आप? पंडित जी ने जाकर के कहने लगे, सेठानी राम राम, मैं स्वर्ग से आया हूँ। सेठानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, कहने लगी, आप स्वर्ग से वापस आए? कि हाँ। कहने लगी, और बताओ स्वर्ग में क्या हो रहा है? कहने लगे, सब बढ़िया है। कहने लगी, पंडित जी एक बात बताइए, हमारी एक बेटी थी जो बचपन में छोटी सी थी और वो मर गई, क्या वो मिली आपको? पंडित जी बड़े चालाक तो थे, मैंने पहले बताया कहानी का नाम चतुर ब्राह्मण। कहने लगे कि हाँ हाँ, क्यों नहीं मिली? अरे वहाँ स्वर्ग में उसने शादी कर ली और तुम नानी बन गई हो, उसके बेटा हुआ है। सेठानी सुन करके खुशी से पागल हो गई। अब सेठानी ने सोचा कि भाई मेरी बेटी के बेटा हुआ है तो मुझे कुछ सामान देना चाहिए अपनी बेटी के लिए। सेठानी ने फटाफट सोने चांदी के गहने, कपड़े, खाने पीने का सामान, देसी घी, खांड, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स सारे, उसने सब चीज़ 5-5 किलो और बहुत सारे कपड़े बांध करके कहने लगी, पंडित जी जब आप वापस आओ तो मेरा ये सामान मेरी बेटी तक पहुंचा देना। कहने लगे ज़रूर। पंडित जी थोड़ी देर में ही वापस आ गए। कहने लगे, सेठानी शाम होने को है, मैं वापस जा रहा हूँ, कुछ कहना है तो बताओ। कहने लगी, अरे ये सामान ही देना था, मेरी बेटी को दे देना। पंडित जी ने वो पोटली उठाई, हाथी पर रखी और चले गए। जिसका हाथी था उसे जा कर के वापस दे दिया और वो पोटली अपने घर में छोड़ दी जिसमें बहुत सारा धन था। शाम को रात को लाला जी आए। सेठानी ने फिर कहा कि सुनते हो, वो पंडित जी आए थे जो मर गए, स्वर्ग से वापस आए थे, तुम नाना बन गए हो, हमारी बेटी ने विवाह कर लिया जो छोटी सी मरी थी, उसके बेटा हुआ है। सेठ जी कहने लगे, तू पागल है,
अरे जो आदमी मर जाता है वो कैसे जिंदा आ सकता है? कहने लगी अरे खुद पंडित जी आए थे। लाला जी ने सोचा पंडित कुछ चालाकी कर रहा है। खैर एक दिन लाला जी शहर के नाई के पास पहुँचे अपनी हजामत बनवाने के लिए, और वहाँ बातों ही बातों में, वही नाई राजा की हजामत बनाता था, और बातों ही बातों में उसने कहा कि भाई स्वर्ग से हमारे शहर का एक पंडित मर गया था जो स्वर्ग से वापस आता है और फिर स्वर्ग चला जाता है। ये तो पहला आश्चर्यजनक रहस्यमय किस्सा है। नाई ने ये बात राजा के कान में डाल दी। राजा ने तुरंत ही सैनिक उस ब्राह्मण के घर भेज दिए और ब्राह्मणी को आदेश दिया कि जब पंडित जी आएंगे स्वर्ग से तो उन्हें कहना दरबार में हाजिर हो। ब्राह्मणी ने कहा ठीक है। सैनिक चले गए। अब ब्राह्मणी जो थी मन में चिंता करने लगी, ब्राह्मण से बोली और करो लालच और मरो, अब राजा ने बुलवा लिया है, क्या करोगे? तो ब्राह्मण बोला अरे वो भी देखा जाएगा, तू क्यों चिंता करती है, सब अच्छा हो जाएगा। अब ब्राह्मण जो था अगली बार वही 7-8 महीने के बाद फिर से शरीर पर भभूत लपेट करके एक सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके राजा के दरबार में पहुँचे और जाकर के कहा महाराज प्रणाम, महाराज की जय हो। राजा ने कहा आप कौन? कहने लगे महाराज मैं ही तो वो ब्राह्मण हूँ जो स्वर्ग से वापस आता हूँ। ये देखिए इंद्र का घोड़ा है मेरे पास, और महाराज इंद्र ने मुझे घोड़ा दिया, आज शाम तक के लिए मुझे समय भी दिया है कि मैं घूम करके वापस चला जाऊँ। कि ठीक है। राजा ने कहा और बताओ क्या हाल चाल है? अब ये बात ब्राह्मण को पता लग गई थी कि नाई ने राजा के कान में ये बात डाली है उसके स्वर्ग से वापस आने की। उसने कहा महाराज ये जो है स्वर्ग, वहाँ पे आपके सब पितृ बैठे हुए हैं और उनके बाल, उनकी दाढ़ी इतनी लंबी लंबी हो गई है कि उन्होंने कहा है कि कोई अच्छा नाई हो तो हमारे बेटे से कहना कि वो स्वर्ग भेजे। नाई वहीं खड़ा था, कहने लगा अरे नेकी और पूछ पूछ, मैं ज़रूर चलूँगा, भला ऐसे कैसे हो सकता है? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, समझदार के लिए क्योंकि इशारा काफ़ी होता है। ब्राह्मण समझ गया कि ये मेरा कोरा मूर्ख है। चलो, कहने लगा अगली बार आऊँगा तो तुम तैयार रहना स्वर्ग चलने के लिए। नाई ने कहा बिल्कुल महाराज मैं ज़रूर जाऊँगा। बस ब्राह्मण अपने घर चला गया और उसने घर जा कर के सोचना शुरू किया कि अब मुझे कैसे बचना है राजा से। उसने अपने घर से लेकर के जंगल तक एक लंबी सुरंग खोदी नीचे ही नीचे। उस सुरंग को बनाने में कई महीने उसको लग गए। उसने अपने आने जाने का साधन देख लिया कि भाई मैं कैसे आऊँगा कैसे जाऊँगा, और फिर वो एक दिन राजा के दरबार में जा कर के हाजिर हो गया। कहने लगा महाराज की जय हो, मैं स्वर्ग से आया हूँ और आप नाई को भेजना चाहते थे महाराज, मैं कल वापस जाऊँगा तो तैयार रहेगा आपका नाई। नाई वहीं खड़ा था, कहने लगा अरे ब्राह्मण देवता मैं तो पहले से ही तैयार हूँ। जब ये बात उसकी नाई ने सुनी तो बोली अरे तू पागल हो गया है, मर जाएगा जीवित वापस भी नहीं आएगा, भला कभी स्वर्ग से कोई मर कर के वापस आता है? नाई ने कहा अरे तू पागल है, ये ब्राह्मण को देखना हर 6-7 महीने में आ जाता है, 8 महीने में आ जाता, मैं भी आ जाऊँगा। नाई ने अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं मानी और वो स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन ब्राह्मण ने जिस जगह गड्ढा खोदा हुआ था, सुरंग निकाली हुई थी, वहीं पर उसने कुछ लकड़ियाँ डाली और उस पर बैठ गया। कहने लगा महाराज चिता चिन दीजिए। बस फटाफट ब्राह्मण की चिता चिन दी गई, चारों तरफ से लकड़ियाँ लगा दी। कहने लगा महाराज आग लगा दो। सैनिकों ने आग लगा दी। ब्राह्मण तो उस गड्ढे में से निकल करके अपने घर को चला गया। नाई ने भी बराबर में ही कहा महाराज यहाँ मेरी चिता लगा दो। वहाँ नाई की चिता सजने लगी। नाई भी बैठ गया, कहने लगा महाराज आग लगा दो। बस सैनिकों ने जैसे ही आग लगाई वैसे ही नाई का शरीर जलने लगा और नाई चीखने चिल्लाने लगा। नाई चिता में से निकल करके बाहर भागने लगा। जैसे नाई बाहर भागता वैसे ही सैनिक पकड़ते उसे वापस चिता में फेंक देते। जैसे वो निकल के भागता वापस चिता में फेंक देते। इस तरह नाई तो बेचारा जलकर मर गया और पंडित जी सुख से अपने घर चले गए।
पंडित जी फिर 6-7 महीने के बाद वापस लौट आए। तो नायन को पता चला कि पंडित जी आए हैं। वो दरबार में गया सीधा। पंडित कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज बोले बताओ कैसा चल रहा है स्वर्ग में। कहने लगे महाराज एक लंबी लाइन लगी हुई है, सब अपने दाढ़ी बाल सबके बहुत लंबे लंबे हो रहे थे। सब ने आपको बहुत आशीर्वाद भेजे हैं, आपके पुरखों ने, उन्होंने धन्यवाद कहा है और सब अच्छा है। कहने लगे नाई नहीं आया। कहने लगे नहीं, नाई ने भी मना किया है कि जब तक सबके मैं बाल नहीं काट दूं, सबकी हजामत नहीं बना दूंगा, मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा। राजा ने कहा अच्छा। ये सुन करके नाई की पत्नी भी आई और उसने भी कहा कि मेरा पति कहाँ है। पंडित ने कहा मैं क्या करूं, वो आना ही नहीं चाहता स्वर्ग से और वहाँ सबके बाल काटने में लगा हुआ है। अरे उसे तो अभी कई वर्ष लगेंगे वापस लौट के आने में, वो नहीं आना चाहता। इतना कह करके राजा से इनाम लेकर के ब्राह्मण कहने लगा अच्छा महाराज अब मैं अपने घर जाना चाहूँगा, यदि कुछ देना चाहते हो अपने पुरखों के लिए तो दे दीजिए। राजा ने उसे फिर बहुत सा धन दे करके विदा कर दिया। इस तरह से वह चतुर ब्राह्मण और कंजूस लाला सब देखते रह गए। ब्राह्मण की विजय हो गई। ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।